अंशों का हरण एवं पुनर्निगमन। होता क्या है, अंशों के हरण से मतलब होता है जब कोई अंशधारी अपनी मांग पर या कंपनी जिस मांग पर रुपया मांगती है उस मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो संचालक मंडल की सलाह पर कंपनी उसके अंशों का हरण कर लेती है, उस मांग का जिस मांग से वो रुपया प्राप्त नहीं होता है या धनराशि प्राप्त नहीं होती है। इसको हम अंशों का हरण कहते हैं। पुनर्निगमन, जब कंपनी उन अंशों को दोबारा जारी करती है, दोबारा इशू करती है और उनका पुनर्निगमन करती है तो उसे अंशों का पुनर्निगमन किया जाता है। हरण किए गए अंशों को दोबारा इशू करना उनका पुनर्निगमन कहलाता है। ये अंशों का पुनर्निगमन हो गया। अब एक क्वेश्चन है, एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 5 लाख रुपए थी जो 100 रुपये वाले 2506% अधिमान अंशों तथा 10 रुपये मूल्य वाले 25,000 समता अंशों में विभक्त थी। सभी अंशों का निर्गमन कर दिया गया तथा अधिमान अंशों पर 80 रुपये प्रति अंश एवं समता अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश की मांग की गई। 100 अधिमान अंशों पर प्रथम तथा द्वितीय मांग जो प्रत्येक 20 रुपये की थी और 1000 समता अंशों पर प्रथम तथा द्वितीय मांग जो प्रत्येक 2 रुपये की थी की रकम प्राप्त नहीं हुई। शेष रकम का भुगतान प्राप्त हो गया। संचालकों ने इन अंशों का अपहरण कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात अधिमान अंशों का 70 रुपये प्रति अंश तथा समता अंशों का 6 रुपये प्रति अंश की दर से या के भाव पर पुनर्निगमन कर दिया गया। जर्नल में हरण संबंधी आवश्यक लेखे कीजिए। हल, अब हमें इसका उत्तर करना है। तो जब इसका हल करेंगे हम तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा जर्नल एंट्रीज ऑन 4 फीचर्स ऑफ शेयर्स। इसके अंदर सबसे पहले एंट्री इसके अंदर जो आएगी वो लिखी जाएगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited account to preference share first call account debit to preference share final call account being 100 preference share forfeited and unpaid call adjusted। 8000 प्रीफरेंस शेयर हो गए, जो अनपेड कॉल हुई, जो पैसे नहीं मिले हमें, उसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 20 रुपये की एक मांग है फर्स्ट कॉल तो 20 की 100 में गुणा कर देंगे तो 2000 रुपये आ गए। प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल 20 रुपये की है, 20 की 100 में गुणा करेंगे तो 2000 रुपये आ जाएंगे। और जो पैसे प्राप्त हो गए हमें वो 40 रुपये के हिसाब से प्राप्त हुए। 40 की 100 में गुणा कर लेंगे तो 4000 शेयर फॉरफिटेड के आ गए। ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारे पास इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ऊपर प्रेफरेंस शेयर की बनाई थी क्योंकि 2 प्रकार के शेयर इशू हैं यहाँ पर। तो पहली एंट्री 1000 इक्विटी शेयर है, इनका अपहरण किया गया। इनके अपहरण में 8 रुपये के हिसाब से कॉल मांगी गई। 1000 में 8 की गुणा करेंगे तो
8,000 रुपये हो गए। 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं मिले तो 2,000 रुपये हो गए। सेकंड कॉल पे 2,000 रुपये नहीं मिले तो 1,000 की 2 में गुणा करके 2,000, और 4 रुपये की मांग प्राप्त हो गई है तो 1,000 गुणा 4, 4,000। ठीक है। अब हमें इसके बाद रीइश्यू की एंट्री बनाएंगे। प्रीफरेंस शेयर की 70 रुपये के हिसाब से उन्हें पुनर्निगमन किया गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन आएगी, बीइंग 100 फॉरफिटेड प्रीफरेंस शेयर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ Rs 10 रुपीज़ पर शेयर। 1,000 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 शेयर में 70 रुपये की गुणा करेंगे। 100 की 70 में करेंगे तो 7,000 आ गए। यहाँ पे डिस्काउंट में चला गया 1,000 रुपये, 100 की 10 में गुणा कर देंगे तो 1,000 हो गया, और 8,000 रुपये यहाँ पे इस तरीके से इनका शेयर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल ऊपर दे ही रखी है, उसको लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद अगली एंट्री जो हम बनाएंगे वो यहाँ पे आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 6 रुपये की कॉल से मांगी गई थी, 1,000 शेयर है, 1,000 में 6 की गुणा करेंगे तो 6,000 बैंक में प्राप्त हो गए। 20 रुपये की सी 2 रुपये की 1,000 में गुणा करेंगे तो 2,000 रुपये डिस्काउंट के हो गए, और 8,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल के हो गए। ठीक है। अब वहाँ पे हमें जो पैसे शेयर फॉरफिटेड के ट्रांसफ़र करने हैं, ऊपर से हरण की गई एंट्री से बनाएंगे तो उसके अंदर 5,000 में से 2,000 घटा देंगे तो 3,000 रुपये, और ऐसे ही दूसरे में 2,000 रुपये आ जाएंगे। 3 और 2 मिलाकर 5,000 रुपये यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट की जो धनराशि है वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ना आया हो तो एक बार वीडियो को फिर दोबारा से देखना। ओके, थैंक यू।